पंजाब संवार दिया, अब क्रिकेट की बारी। मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन तैनात, मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स भी नामजद। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने मंजूरी दे दी। ज़का अशरफ का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया है। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की जगह मोहसिन नकवी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन लगाने का फैसला किया गया है। मोहसिन नकवी को पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में शामिल किया जाएगा। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने एक प्रोजेक्ट के दौरे के दौरान सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की। सहाफी ने मोहसिन नकवी से सवाल किया कि आपको चेयरमैन पीसीबी लगाया जा रहा है, जिस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्या वाकई मुझे चेयरमैन पीसीबी लगाया जा रहा है? फिर उन्होंने सर हिलाकर चेयरमैन पीसीबी से मुतल्लिक तस्दीक की और कहा, कोशिश करूंगा क्रिकेट के मामलात भी तेजी से हल करूं। क्रिकेट में इस्तिलाहात बहुत जरूरी हैं। मुल्क की खिदमत के लिए जो रोल मिला इसे पूरा करूंगा। मोहसिन नकवी ने आवाम की खिदमत का हक अदा कर दिया। अमरीकी कौंसल जनरल भी वज़ीर आला के मोतरफ वज़ीर आला के आवाम दोस्त इक़दामात को सराहा। क्रिस्टियन हॉकन्स के निगरान वज़ीर आला से मुलाकात हुई। तालीम और तिजारत के शोबों में इश्तराक पर बातचीत की गई। गंदम की पैदावार बढ़ाने के लिए अमेरिका से इस्तीफ़ा अदा किया जाएगा। वाघा बॉर्डर पर भारत से भी बड़ा परेड ग्राउंड बनेगी। वजीर आला मोहसिन नकवी ने प्लान की मंजूरी दे दी। परेड ग्राउंड की गुंजाइश 6,500 से बढ़ाकर 20,000 कर दी गई है, जबकि 2.5 अरब रुपए लागत आएगी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की सरबराही में वाघा बॉर्डर की तोसी पर इजलास हुआ। वाघा बॉर्डर की तोसी पर वज़ीर आला पंजाब को दोबारा डिजाइन पेश किया गया। नए डिजाइन पर वाघा बॉर्डर की तोसी पर 2.5 अरब का तखमीना लगाया गया है। ज़राए के मुताबिक मौजूदा परेड ग्राउंड की तोसी के मुजवजा प्लान की मंजूरी दी गई है। परेड ग्राउंड की तोसी का फैसला वहाँ बैठने की गुंजाइश कम होने पर किया गया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की हिदायत पर अब परेड ग्राउंड में गुंजाइश 6,500 से बढ़ाकर 20,000 की गई है। परेड ग्राउंड का डिजाइन निस पाक और आई डीप ने तैयार किया है। परेड ग्राउंड को भारत की परेड ग्राउंड से बड़ा बनाया जाएगा। नई परेड ग्राउंड की तमीर से 1 किलोमीटर की दूरी से पाकिस्तान की साइड नजर आएगी, जबकि बड़ी LCDs लगाकर परेड के विजन को नुमाया किया जाएगा। महकमा खजाना ने अस्पतालों के लिए मजीद फंड जारी कर दिए। लाहौर सियालकोट वांडो इंटरचेंज के लिए 2.2 अरब रुपए दे दिए गए, जबकि बज़्म इकबाल की भी सुनी गई। महकमा खजाना ने बज़्म इकबाल को भी फंड्स मुंतकिल कर दिए। काबीना कमेटी बाय फाइनेंस ने जेल अफसरान के लिए 27 गाड़ियां खरीदने की मंजूरी दे दी है। खजाना ने लाहौर सियालकोट विंडो इंटरचेंज के लिए 2.2 अरब रुपए जारी कर दिए। THQ अस्पतालों को नॉन सैलरी बजट की मद में 86 करोड़ रुपए दे दिए गए। पंजाब के 32 अजला के DHQ अस्पतालों को नॉन सैलरी बजट में 860 मिलियन रुपए जारी किए गए। महकमा खजाना ने ग्रांट दोनों महकमों के अकाउंट्स में मुंतकिल कर दी। महकमा खजाना पंजाब ने बज़्म इकबाल सोसाइटी के माली मसाइल भी हल कर दिए। पहले मरहले में बज़्म इकबाल को 20 लाख रुपए जारी कर दिए। दूसरी जानब महकमा खजाना ने बज़्म इकबाल की माली इमदाद बढ़ाने पर भी गौर शुरू कर दिया। महकमा इत्तलात और सकाफत ने बज़्म इकबाल सोसाइटी के लिए फंड्स मांगे थे। काबीना कमेटी बराए फाइनेंस ने जेल अफसरान के लिए 27 गाड़ियां खरीदने की मंजूरी दे दी। गाड़ियां जेल सुप्रीडेंट्स और AIG को दी जाएंगी। कमेटी 50 गाड़ियां खरीदने की पहले ही मंजूरी दे चुकी है। दूसरे मरहले में 27 गाड़ियां खरीदने के लिए मंजूरी दी गई। टीचिंग हस्पतालों में इन्फेक्शन कंट्रोल का मंसूबा, फुजला ठिकाने लगाने का फुल प्रूफ निज़ाम राइज होगा। हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट पर 2 अरब लागत का तखमीना। वेस्ट चोरी करके रिसाइकलिंग की रोकथाम भी मंसूबे में शामिल। THQ अस्पतालों को नॉन सैलरी बजट में 86 करोड़ भी मिल गए। निगरान हुकूमत का सेहत के शोबे में एक और अहम इकदाम, टीचिंग हस्पतालों में इन्फेक्शन कंट्रोल का मंसूबा मुतारफ करवा दिया गया। टीचिंग हस्पतालों का फुजला ठिकाने लगाने का फुल प्रूफ निजाम राइज होगा। टीचिंग हस्पतालों से फुजला इकट्ठा करने और तलफ करने को यकीनी बनाया जाएगा। हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट पर 2 अरब रुपए लागत का तखमीना लगाया गया है। टीचिंग हस्पतालों से वेस्ट चोरी करके रिसाइकलिंग की रोकथाम भी मंसूबे में शामिल है। टीचिंग हस्पतालों के पास इंसिजरेटर न होने से फुजला ठिकाने लगाने में मुश्किलात का सामना था। टीचिंग हस्पतालों की रीवैम्पिंग के साथ वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट पर भी अमल होगा। LDA का एक और मेगा प्रोजेक्ट के PC1 में नजरसानी का फैसला। बेदी अंडरपास मंसूबे की लागत में इजाफे के बायस नजरसानी शुदा PC1 हुकूमत पंजाब को मंजूरी के लिए इरसाल कर दिया गया। रोड की ड्रेन में इजाजत न मिलने से ड्रेन नेटवर्क में 2.5 किलोमीटर इजाफी वर्ग से लागत बढ़ी है। कमिश्नर लाहौर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा ने PC1 हाउसिंग के तवस्सुत से हुकूमत पंजाब को भेजा है। लागत में 60 करोड़ का इजाफा तजवीज किया जा रहा है। इब्तदाई लागत 2.2 अरब से मंसूबा 2.8 अरब तक पहुँच गया है। मंसूबे में पहले ड्रेन और नकासी रिंग रोड के सिस्टम में करना थी। रिंग रोड की ड्रेन कम इस्तेदाद कार रखने के बायस अथॉरिटी ने इजाजत न दी। बेदिया से ड्रेन को 2.5 किलोमीटर तवील लाइन डालकर रूही में नकास दिया जाएगा। मंसूबे में तमीराती मटीरियल भरने और महंगाई के बायस भी मामूली इजाफी रकम भी शामिल की गई है।
शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर गरीब तबके को आटे और दालों की तलाश। आटे की महदूद सप्लाई और सार्फिन की तादाद ज्यादा होने से गरीबों को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए। शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर दालों के साथ साथ आटे की किल्लत ने भी सर उठा लिया। जिन स्टोरों पर रोजाना की बुनियाद पर 600 थैलों की तलब है, वहां भी 100 से 150 थैले सप्लाई आ रही है। कच्ची आबादियों और कॉलोनियों में बने यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की सप्लाई का कोई पुरसाने हाल नहीं है और हफ्ता में 3 दिन सप्लाई आ रही है। इंतजामिया के मुताबिक दालों के टेंडर न होने से सप्लाई नहीं आ रही। यूटिलिटी स्टोरों से दालों के स्टॉक खत्म हुए हफ्तों बीत गए, जबकि शहरी मजबूरन महंगे दामों दालें भी ओपन मार्केट से खरीदने पर मजबूर हैं। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने किताबों की छपाई पर काम शुरू कर दिया। आइंदा तालीमी साल किताबों की 3 करोड़ 70 लाख से ज्यादा जैकेट्स की छपाई करवाई जाएगी। तालीमी साल के लिए किताबों की छपाई का अमल शुरू कर दिया गया। आइंदा तालीमी साल में 1.25 करोड़ से ज्यादा तलबा और तालिबात को किताबें दी जाएंगी। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने किताबों की छपाई पर काम शुरू कर दिया। आइंदा तालीमी साल किताबों की 3 करोड़ 70 लाख से ज्यादा सेट्स की छपाई करवाई जाएगी। किताबों की तैयारी के लिए पब्लिशर्स को टेंडर्स दिए जाएंगे। किताबों की तैयारी के लिए 6 फरवरी तक बिड्स जमा करवाई जा सकती हैं। रवां साल तखीर से काम शुरू होने की वजह से मुकम्मल सेट्स की तैयारी लेट होने का भी खदशा है। नए तालीमी साल का आगाज 1 अप्रैल से होगा। निजी स्कूलों की रजिस्ट्रेशन के लिए बिल्डिंग हेल्थ सर्टिफिकेट की शर्त खत्म कर दी गई। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने मरासला जारी कर दिया। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने प्राइवेट स्कूलों की रजिस्ट्रेशन के लिए बिल्डिंग हेल्थ सर्टिफिकेट की शर्त खत्म कर दी। रजिस्ट्रेशन के लिए अब निजी स्कूल किसी भी इंजीनियरिंग काउंसिल से फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करेंगे। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सूबा भर के एजुकेशन अथॉरिटीज को मरासला जारी कर दिया। इससे कबल स्कूलों को सिर्फ बिल्डिंग डिपार्टमेंट से ही फिटनेस सर्टिफिकेट लेना लाजमी था। प्राइवेट स्कूल मालिकान का कहना है फैसले से रजिस्ट्रेशन कराने में आसानी होगी। मोहम्मदपुरा इजरा में गैस ना आने पर शहरियों का सबर जवाब दे गया। सड़कों पर निकल आए, शदीद एहतजाज किया। रहायशियों का कहना है गैस नहीं आती, लेकिन हर माह भारी भरकम बिल आ रहे हैं। इचरा के इलाके मोहम्मदपुरा के रहायशी गैस की अदम दस्तियाबी पर सुई गैस इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज रहे। एहतजाज में अहलियाने मोहम्मदपुरा की बड़ी तादाद शरीक हुई। मुजाहरीन ने कहा 2 साल से गैस नहीं आ रही, हर माह भारी भरकम बिल आ जाते हैं। महंगाई के दौर में महंगी LPG इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। अहले इलाका ने हुकाम बाला से नोटिस लेकर मसला हल करवाने का मुतालबा किया है। ड्राइविंग लाइसेंस का नया सिस्टम मुकम्मल तौर पर फ़ाल ना हो सका। लाखों शहरियों के लाइसेंस इल्तवा का शिकार होने लगे। लाहौर समेत पंजाब भर में ताहाल ऑनलाइन फीस की सहूलत फ़ाल ना हो सकी। PIBT की सुस्ती के बायस वज़ीर आला पंजाब के वाज़ह अहकामात के बावजूद ऑनलाइन ड्राइविंग सिस्टम मुकम्मल तौर पर फ़ाल ना हो सका। नए सिस्टम में शहरियों को ऑनलाइन फीस जमा करवाने की सहूलत दी गई थी। ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक ऑनलाइन पेमेंट की PSID जनरेट नहीं हो रही। PSID जनरेट ना होने से 20 रोज के दौरान लाइसेंस बनवाने वालों को दोबारा बायोमेट्रिक करवाना पड़ेगा। लर्नर लाइसेंस, इंटरनेशनल लाइसेंस, रिन्यूअल लाइसेंस की फीस ऑनलाइन जमा हो रही है, लेकिन मुस्तकिल लाइसेंस ज़ेरे इल्तवा हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर पुराना टिकटिंग निजाम खत्म करके ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया गया। मुस्लिम लीग नून के सदर ने इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में हल्का इंतखाब में इंतखाबी रैली निकाली। शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर आवाम ने नवाज शरीफ को 8 फरवरी को दोबारा मुंतखब किया तो मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। नवाज शरीफ के दोबारा इक़्तिदार में आने से पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर गामजन हो जाएगा। शहबाज शरीफ की इंतखाबी रैली का मजीद अहवाल बता रहे हैं इस रिपोर्ट में। शरीफ ने लाहौर में N123 में इंतखाबी रैली की क़यादत की। 3 घंटे तक मुख्तलिफ इलाकों का दौरा भी किया। लीगी कारकुनों ने शहबाज शरीफ की गाड़ी पर फूलों की पत्तियां निछावर की। शहबाज शरीफ ने गज्जूमता में इस्तकबालिया कैंप पर मौजूद कारकुनों से खिताब करते हुए मेट्रो बस, नौजवानों में लैपटॉप देने समेत अपनी हुकूमत के कारनामों की याद ताज़ा करते हुए 8 फरवरी को दोबारा वोट देने की अपील की। शहबाज शरीफ ने सियासी मुखालिफिन के दौरे हुकूमत की नाकामियों पर तनकीद के नश्तर चलाए। 8 फरवरी को तारीखी और फैसला कुन करार देते हुए कहा, इस दिन नवाज शरीफ और पाकिस्तान की फतह होगी। 8 फरवरी को अल्लाह ताला ने चाहा तो नवाज शरीफ की फतह होगी, नून की फतह होगी, पाकिस्तान की फतह होगी। आपने 8 फरवरी को फजर की नमाज पढ़ के अल्लाह के हुजूर दुआ करके पोलिंग बूथ पे जाना है, शेर को मोहर लगानी है, नवाज शरीफ को जिताना है, पाकिस्तान को बनाना है। इंतखाबी रैली के दौरान शहबाज शरीफ को 30 मकामात पर इस्तकबालिया कैंप लगाकर खुश आमदीद कहा गया। शहबाज शरीफ गाड़ी से बाहर हाथ हिलाकर पुरजोश कारकुनों के नारों का जवाब देते रहे। शहबाज शरीफ की रैली की वजह से फेरोजपुर रोड पर ट्रैफिक शदीद दबाव के बायस सुस्त रवि का शिकार रही। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर रुमेल इलियास के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42 लाहौर।
NA 121 PP 153 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार उनकी इंतखाबी मुहिम जारी है। शेख रोहेल असगर ख्वाजा सलमान रफ़ी के एजाज़ में कॉर्नर मीटिंग्स हुई। लीगी उम्मीदवारों का कहना है 8 फरवरी नून लीग की जीत का दिन होगा। गुलदश्त टाउन में गुलकौमी असम्बली के उम्मीदवार शेख रोहेल असगर और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार ख्वाजा सलमान रफ़ी अपने एजाज़ में मुनक्किद कॉर्नर मीटिंग्स में शरीक हुए। नून लीगी मुकामी नुमाइंदों मोहम्मद आतिफ और दीगर की जानिब से कॉर्नर मीटिंग्स का एहतमाम किया गया। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा NA 121 और PP 153 में इलेक्शन जीत कर गुलदश्त टाउन में ट्यूबवेल का मसला हल करवाएंगे। हाफिज मियां मोहम्मद नुमान और महर इश्तियाक अहमद की इलेक्शन मुहिम अरूज पर। लीगी उम्मीदवारों का कहना है नून लीग ने हमेशा अवाम की खिदमत की। 8 फरवरी को इलेक्शन जीतकर अवामी मसाइल हल करेंगे। NA 129 में नून लीग के उम्मीदवार हाफिज मियां मोहम्मद नुमान और PP 171 से उम्मीदवार महर इश्तियाक अहमद अपने हल्का इंतखाब पहुंचे और मियां अदनान सनाउल्लाह की जानिब से कायम किए गए मरकजी इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह किया। अहले इलाका ने लीगी उम्मीदवारों का वालिहाना इस्तकबाल किया। बकरी का सदका दिया गया। मियां मोहम्मद नुमान और महर इश्तियाक अहमद ने कहा हल्के के अवाम के लिए फलाही सरगर्मियों, तालीम और सेहत के साथ पीने के साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाएंगे। PP 162 में मुस्लिम लीग नून के मरकजी दफ्तर का इफ्तिताह उम्मीदवार मलिक शहबाज अली खोकर ने इफ्तिताह किया। NA 127 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अताउल्लाह तारड़ की भी इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। लीगी उम्मीदवार कहते हैं इलेक्शन जीत कर हल्के की आवाम के लिए काम करेंगे। नून लीग के उम्मीदवार इलेक्शन में अपनी जीत यकीनी बनाने के लिए मुतहरिक हैं। इस हवाले से PP 162 में भी मुस्लिम लीग नून के मरकजी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया गया है। PP 162 से उम्मीदवार मलिक शहबाज अली खोकर ने मरकजी दफ्तर का इफ्तिताह किया। NA 127 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अताउल्लाह तारड़, शेख मोहम्मद ताहिर, हनीफ, राना शौकत अली, राना कमर, मलिक आसिफ अली खोकर, राना एजाज मौजूद थे। नून लीगी उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम उरूज पर। PP 161 में उमर सुहेल ज़ियाबट का जलसा। लीगी उम्मीदवार का कहना है 8 फरवरी नून लीग की जीत का दिन होगा। मोहम्मदपुरा PP 161 में साबिक चेयरमैन चौधरी आसिम रहमान के ज़ेर एहतमाम नून लीग का इंतखाबी जलसा हुआ। उम्मीदवार PP 161 उमर सुहेल ज़ियाबट जलसागाह पहुंचे तो अहले इलाका ने वालिहाना इस्तकबाल किया। इस मौके पर उमर सुहेल ज़ियाबट ने कहा इक़्तिदार में आकर अवामी मसाइल हल करेंगे। 8 फरवरी नून लीग की जीत का दिन होगा। इंतखाबी जलसे में हाफिज जमील, सलमान मुजाहिद भट्ट, नवीद आवान शरीक हुए। लीगी रहनुमा और कारकुन हल्का PP 169 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मलिक खालिद खोकर की इलेक्शन कैंपेन के लिए मैदान में। मलिक खालिद खोकर के एजाज में कॉर्नर मीटिंग्स का एहतमाम किया गया। मलिक खालिद खोकर कहते हैं अगर हल्के की अवाम ने एतमाद किया तो इलाके की तकदीर बदल देंगे। खादिम हुसैन की जानिब से मलिक खालिद खोकर के एहसास में लियाकत चौक A ब्लॉक सब्जासार में मीटिंग का इनेकाद किया गया। मलिक नदीम अवान ने भी लीगी उम्मीदवार के एजाज में खाड़क नाला मेन बाजार में तकरीब सजाई। हाफिज मियां मोहम्मद नुमान, फैसल सैफ खोकर, मलिक जमशेद खोकर, जावेद खोकर शरीक हुए। आम इंतखाबात की तैयारियां। मुस्लिम लीग नून की क़यादत भी मैदान में। नून लीग के कायद और हल्का NA 130 से उम्मीदवार नवाज शरीफ 23 जनवरी को PP 174 का दौरा करेंगे। इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। बिलाल यासीन ने नसरुल्लाह वड़ाइच के हमरा रैली के रूट पर इंतजामात का जायजा लिया। अहले इलाका ने वालिहाना इस्तकबाल किया। मियां नवाज शरीफ 2024 का इलेक्शन जीतने के लिए मुतहरिक हैं। इस सिलसिले में वो 23 जनवरी को PP 174 भी जाएंगे। इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। बिलाल यासीन ने नवाज शरीफ के सेक्रेटरी नसरुल्लाह वड़ाइच के हमरा रैली के रूट पर इंतजामात का जायजा लेने के लिए इलाके का दौरा किया। रूट के तमाम रास्तों से आगाह किया। इस मौके पर अहले इलाका की अक्सरियत बिलाल यासीन के हमरा रही।